आज हम जा रहे हैं रायपुर के एनर्जी पार्क में। मैं यहाँ पे आया था जब मैं 10th क्लास में था, स्कूल ट्रिप पे आया था और गलती से मैं वहाँ छूट गया था, या पता नहीं जानबूझ के उन्होंने मुझे छोड़ा था, खैर जो भी हो, तो मैं वहाँ छूट गया था। और उसके बाद से मैंने किस तरह से मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई थी और घर पहुँचा था। तो आज मैं आपको उसी तरह के सर्वाइवल टिप्स दूंगा वहाँ पे। चलते हैं। तो मेरे पास है मेरा बैग जिसमें पानी की एक खाली बोतल है और मेरा कैमरामैन मेरे साथ आएगा जिसको मैंने समोसा खिलाने का वादा किया है। तो अंदर जाने के लिए हमको सबसे पहले यहाँ से टिकट लेना पड़ेगा, जैसे कि लिखा हुआ है कि वयस्क के लिए 20 है, बालक के लिए 10 है। तो मुझे 20 रुपये वाला टिकट लगेगा और मेरे कैमरामैन को 10 वाला टिकट लगेगा। मैं बात करूँगा कि कैमरामैन का फ्री में भी कर दे तो अच्छा है। तो कैमरामैन पैसा रखे हो क्या? मैं लाना भूल गया हूँ। नहीं भाई, पैसा ऐसा नहीं दो। अरे दे देना भाई, मैं वापस कर दूँगा भाई। परसों का भी नहीं दिया, नहीं देना तो पैसा। अरे भागे थोड़ी जा रहा हूँ, दे पैसा दे। ठीक है, मैं आता हूँ टिकट लेके। और इसी तरह आपको भी टिकट के लिए खुद के पैसे खर्च नहीं करने हैं, कैमरामैन से या फिर किसी और से उधारी लेकर जाना है। तो अब हम पार्क के अंदर जा रहे हैं। हमें पार्क के अंदर के सभी खतरों से बचना होगा, सरवाइव करना होगा और फिर शाम को इस गेट के बंद होने से पहले बाहर आना होगा, तभी हम अपनी जान बचा पाएंगे। तो हम यहाँ पे अंदर आ चुके हैं और यहाँ की हरियाली देख के आपको लगेगा कि यहाँ पे रुकें, सेल्फी लें, फ़ोटो खिंचाएं बहुत सारे, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना है। शाम होने से पहले आपको यहाँ से निकलना है। क्यों? क्योंकि अगर आपने देर कर दी तो आप यहीं भटक जाएंगे और फिर वही फ़ोटो माला चढ़ाने के काम आएगी। तो आगे चलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। और यहाँ पर हमें तालाब दिखा है, लेकिन ये पानी रुका हुआ है, तो हो सकता है ये गंदा पानी हो, तो इसको पीने की गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। क्योंकि यहाँ पर अगर हमारी तबीयत ख़राब हो गई, दस्त वगैरह हो गए, तो फिर आसपास कोई हॉस्पिटल नहीं है, मेकाहारा बहुत दूर है और जान बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये पानी पीने की गलती बिल्कुल ना करें। आगे पानी का दूसरा कोई स्रोत ढूंढते हैं, नल वगैरह अगर होगा तो। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत से पौधे मिलेंगे, जिसमें से एक पौधा ये भी है और ये बिल्कुल नारियल की तरह दिखता है, लेकिन ये है नहीं। ये बहुत ज़्यादा जहरीला पौधा है, आपको इससे दूर ही रहना है। और ये पौधा भी काफ़ी ख़तरनाक है। ये जहरीला तो नहीं कहूँगा, लेकिन अगर आप इसके फल खा लेते हैं तो आपके शरीर के सारे लंबे अंग छोटे हो सकते हैं। तो ख़ास तौर से मर्द इस पौधे से दूर रहें, हम भी इससे दूर रहेंगे। कैमरामैन तुम देखो, ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो। चलिए चलते हैं। और हम अलग अलग पौधों के बारे में, यहाँ पे पौधे भी लगे हुए हैं, उनके बारे में जानकारी भी दी हुई है। जैसे कि ये हठजोड़ है, जो कि समस्त भाग इसका उपयोग में होता है, जो कि पुराने दर्द में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और आगे चलते हैं, अलग अलग तरीके के पौधे हैं। यहाँ पे पौधा नहीं दिख रहा है, जानते हैं कि ये कौन सा पौधा है जो दिख नहीं रहा है? केवांच है, जो कि गुण और वीर्यवर्धक होता है। अब समझ में आया कि ये पौधा यहाँ पे क्यों नहीं है, क्योंकि लोगों ने सारा का सारा अपने साथ ले गए हैं। लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मेरे कैमरामैन को भी ज़रूरत थी, लेकिन यहाँ पे पौधा ही नहीं है। सो सैड। आगे चलते हैं। तो यहाँ पर इस गार्डन में बहुत सारे कपल हैं, लेकिन अगर आप सिंगल आते हैं तो हो सकता है आपके दिल को चैन ना आए, तो आपको इस पौधे का उपयोग करना है, पोई, जो कि दिल को चैन रखता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रेल की पटरियाँ हैं और आवाज़ भी आ रही है कि इस पे ट्रेन भी चलती होंगी। तो अगर हम इस ट्रेन की पटरी के किनारे किनारे चलते रहे तो हमको ट्रेन स्टेशन कुछ भी मिल सकता है, जहाँ से हम घर पहुँच सकते हैं, अपनी जान बचा सकते हैं। तो अब हम ट्रेन की पटरी के किनारे किनारे आगे बढ़ेंगे। ये झाड़ी यहाँ पे हिल रही है, शायद भूत भी हो सकता है। नहीं, भूत नहीं, दिन में भूत नहीं हो सकता। और अगर गार्डन है तो हो सकता है यहाँ पर कोई प्रेमी जोड़ा अपने प्यार को अंजाम दे रहा हो, और उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। और यहाँ पर मुझे पीने का पानी मिल गया है, तो ये अपन पीने का पानी भर लेते हैं, क्योंकि मेरे कैमरामैन बहुत ज़्यादा प्यासे हैं, तो वो यही पानी पियेंगे अभी। और यहाँ पर बहुत सारा पानी पीने के बाद मेरे कैमरामैन को ज़ोर से लघु शंका आ रही है। और मेरे पीछे बाथरूम भी है, जहाँ पे लेफ़्ट में है मेल वाला और राइट में है फीमेल वाला, क्योंकि वुमेन्स आर ऑलवेज़ राइट। जाइए आप होके आइए, तब तक मैं यहीं पे रुकता हूँ। तो हमको उस पार जाना है, इस तालाब को पार करके
और क्योंकि मुझे तो तैरना आता है, क्योंकि मैं तो सर्वाइवल एक्सपर्ट हूँ, लेकिन मेरे कैमरामैन को तैरना नहीं आता, तो उनके लिए मुझे एक बोट ढूंढना पड़ेगा, या फिर वो लोग हैं उनकी बोट छीन भी सकते हैं, लेकिन नहीं, आसपास एक आध बोट ढूंढेंगे और उसके बाद हम पार करेंगे इसको। चलिए चलते हैं। और बड़ी मुश्किल से मैंने बोट का इंतज़ाम कर लिया है। जैसा कि मैंने बोला कि मैं तो तैर कर चला जाता, लेकिन मेरे ये नूब कैमरामैन, इनको है बोट की ज़रूरत, क्योंकि इनको तैरना नहीं आता है। और हम एक बोट पर हैं जिसको पैर से ही चलाना पड़ रहा है। और अभी हम उस पार जाएंगे। बहुत बड़ा तालाब है, कम से कम 100-200 किलोमीटर चौड़ा ये तालाब है, जिसको पार करना होगा, जिसके लिए पैडल भी मुझे ही ज़्यादा चलाना पड़ रहा है। और वहाँ पर एक कमल का फूल दिख रहा है, जिसको मैं अपने बाबू के लिए तोड़ने की कोशिश करूँगा। ये मैंने तोड़ लिया है, मेरी बाबू खुश हो जाएगी। चलिए चलते हैं। अगर मैं ज़िंदा बच गया तो मेरे ज़िंदा बचने से ज़्यादा खुशी उसको ये फूल देखकर होगी। और अब हम किनारे पर पहुंच चुके हैं, और अब हम उतर गए हैं यहाँ पर बंदरगाह पर, और अब हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये पुल काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, बहुत पुराना पुल ये है, तो इसमें एक समय पर एक ही आदमी चले तो ज़्यादा अच्छा होगा। और इसको आपको बहुत ही ध्यान से पार करना है, क्योंकि अगर आप गिरे तो आप नीचे पानी में गिर जाएंगे। और जिस तरह से आप देख सकते हैं नीचे काफ़ी कुछ कचरा है, तो उसमें फंसकर आपकी मौत हो सकती है। तो काफ़ी सावधानी से आपको चलना है, धीरे धीरे चलना है। तो ये एनर्जी पार्क है, और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे झूले लगे हुए हैं, जिससे अगर आप उसमें झूलते हैं, जैसे ये है, इसमें अगर आप इसमें दौड़ते हैं तो वो पहिए घूमेंगे और उससे एनर्जी पैदा होगी। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, आपको जोश में नहीं आना है कि मैं एनर्जी बनाऊँगा और अर्थ को बचाऊँगा, क्योंकि इससे आपकी एनर्जी वेस्ट होगी और आपकी जान खतरे में आ सकती है। तो आपको अपने आप के ऊपर कंट्रोल करना है। ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले। A few moments later. Oh, no, 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 no. तो अर्थ के लिए बहुत सारी एनर्जी बनाने के बाद मेरी एनर्जी थोड़ी सी कम हो गई है, और तो मैं यहाँ पे कैंटीन है, वहाँ कुछ खाऊंगा। और मेरे पास पैसे नहीं है, कैमरामैन के पास हो सकता है पैसे हों, तो चलिए चलते हैं। और आप देख सकते हैं कि इस पेड़ में नारियल फले हुए हैं। मैंने पहली बार इतने नीचे नारियल का फल देखा है, और अगर मैं इसको तोड़ूंगा तो यहाँ के गार्ड लोग मेरी हड्डियाँ तोड़ देंगे। लेकिन मैं फिर भी आपको नारियल के फ़ायदे ज़रूर बताऊंगा। अगर आप सर्वाइव करना चाहते हैं और आपकी जान पे बनाई है, तो तोड़कर आप इसका पानी पी सकते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा पोटेशियम होता है, जो आपको आपके प्लाज्मा के वॉल्यूम को बढ़ाएगा। अगर आप डिहाइड्रेशन में चले गए हैं तो आपकी जान बचा सकता है। प्लाज्मा रिप्लेसमेंट का भी काम करता है। और ये सब मुझे नहीं पता था, ये तो मेरा कैमरामैन थोड़ी देर पहले बता रहा था, शूट करने से पहले। इसमें मैंने भी आपको बता दिया। इससे ज़्यादा उसने मेरे को पॉइंट नहीं बताया, तो मैं भी आपको नहीं बता सकता, सॉरी। चलिए आगे। और यहाँ पर मुझे एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाई दी है, मेरे साथ आइए, मैं दिखाता हूँ। हपट के मत गिर जाना आप। और ये है सोलर घड़ी, यानी कि धूप जब रहती है तो इसके हिसाब से आप समय बता सकते हैं। लेकिन क्योंकि मैं सर्वाइवल एक्सपर्ट हूँ, तो मैं छाया में भी, क्योंकि सूरज ढल चुका है, तो मैं अभी भी बता सकता हूँ कि टाइम क्या हुआ है। अभी बजे हैं 5:10 के आसपास शायद समय हुआ है, क्योंकि मैं बता सकता हूँ अभी। चलिए आगे चलते हैं। तो इतनी सारी मेहनत के बाद और अपनी जान जोखिम में डालने के बाद आखिरकार हम लोग अंत तक पहुंच गए हैं। गेट बंद होने से पहले मैं बाहर निकल जाऊंगा। तो अगली बार अगर आप यहाँ पर आते हैं, या फिर आपके दोस्त आने वाले हैं, तो उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो उनकी जान बचा सकता है। ये एनर्जी पार्क में